वंदो ज्ञानानंद करने चंद्र गुणकन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधिनं दोष धन गुण गान हरि करि हरि हरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सुधार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जय वाणी विविध विधि वर्णत विश्व ब्रह्मांड सात पद मुद्रित हरित करहु सकल कल्याण मैं नमो नमन जैन जन ज्ञान जान धन लीन मैं न मान बिन दान धन हीन तन शीन यह विधि मंगल करणते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम जो मानु त्यो होत उदंगल दूरी सब तम जो मानु त्यो। गुलिस्तान विवेचन में 5वां गुलिस्तान अपना चल रहा है और इस 5वें गुलिस्तान में 5वें गुलिस्तान का लक्षण, उसके भेद प्रभेद, सम्यक अपेक्षा चर्चा, चारित्र अपेक्षा निरूपण, काल अपेक्षा निरूपण, ये अपन सब चर्चा कर चुके हैं। कल गमनागमन करना था लेकिन रह गया। आज अपन गमनागमन और विशेष अपेक्षा चर्चा करेंगे क्योंकि आज के बाद अपना कल लास्ट जैसी है, परसों तो एग्जाम होगा, मतलब 8 दिन का शिविर है लेकिन कक्षाएं तो 6 दिन की ही है। चलो ठीक है, एग्जाम भी एक तरह से स्वाध्याय ही है और देखा जाए तो एग्जाम के निमित्त से ज़्यादा गहरा स्वाध्याय होता है, तो 7वें दिन को ही स्वाध्याय ही मानना चाहिए परीक्षा देते समय। और कोई कहे फिर 8वां दिन तो खाली गया, ऐसे कैसे गया 8वां दिन? 8वां दिन रिजल्ट का दिन है, तो जब रिजल्ट आता है तो उसमें भी मजा आता है, आनंद आता है, वो फल है, तो स्वाध्याय का फल भी मिल गया। एक तरह से 8वां दिन ही अपना शिविर रहा। तो अपन आज सीधे आगे बढ़ते हैं 5वें गुलिस्तान की गमनागमन पर। शुरू करते हैं। देखिए लिखा है गमनागमन का मतलब गमन और आगमन। 5वें गुलिस्तान से यदि कोई जीव कहीं जाए तो कहाँ तक जा सकता है? जाने का मतलब कहीं शहर घूमने इधर उधर की बात है नहीं। गमन का मतलब है एक गुलिस्तान से दूसरे गुलिस्तान में जाना। 5वें से ऊपर जाता है तो इसको कहेंगे विशुद्धि का बढ़ना। 5वें से नीचे आता है तो विशुद्धि का घटना। तो ऊपर जाए तो ही गमन होता है, नीचे जाए तो ही गमन होता है। आ जाओ। और आगमन किसी भी गुलिस्तान से 5वें में जो आते हैं, ऊपर के गुलिस्तान से 5वें में आते हैं तो विशुद्धि के घटने से यह आगमन। और नीचे के गुलिस्तानों से 5वें में आते हैं, इसको भी कहते हैं आगमन। माने गच्छति प्रत्यागच्छति जैसा भी कहो, जाना और लौटना। तो ऐसा गमन और आगमन इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो 5वें गुलिस्तान से गमन के 5 रास्ते। 5वें गुलिस्तान से कोई जीव यदि दूसरे गुलिस्तानों में जाता है तो 5 जगह जा सकता है। तो कौन सी 5 जगह हैं?
अपन देखेंगे। और आगमन के 3 मार्ग हैं, आगमन के 3 रास्ते हैं। तो यदि कोई जीव कहीं से आए तो 5वें गुण स्थान में 3 स्थानों से 3 गुण स्थानों से आ सकता है, और जाए तो 5 गुण स्थानों में जा सकता है। अब अपन देखते हैं, ये लिखा है 5वां देश व्रत गुण स्थान गमन। पहले देख लेते हैं, ऊपर की ओर यदि जाए तो एक ही गुण स्थान में जा सकता है, 5वें से 7वें गुण स्थान में। 5वें से 7वें गुण स्थान में लेकिन जो जाएंगे उनकी शर्त समझ लो, कोई भी जब चला जाए ऐसा नहीं है। 5वें गुण स्थान में नग्न दिगंबर मुनिराज होना चाहिए। देव मुनिराज ही डायरेक्ट 7वें में जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गृहस्थ हो 5वें गुण स्थान वाला, वस्त्रधारी हो, ऐसा जीव 5वें से 7वें में डायरेक्ट नहीं जा सकता। 5वें से 7वें में जाने के लिए 5वें में कैसा होना चाहिए? नग्न दिगंबर मुनिराज होना चाहिए, है ना। जिसको दूसरी भाषा में कहें तो इन्होंने बोला द्रव्यलिंगी होना चाहिए, है। माने द्रव्यलिंगी माने बाहर से 28 मूल गुणों का पालन हो रहा हो। ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज जो हों 5वें गुण स्थान में, वे ही पुरुषार्थ यदि करें, आत्मस्वरूप की में स्थिरता बढ़ाएं, तो वे डायरेक्ट 7वें में जाएंगे। तो एक शर्त तो हो गई नग्न दिगंबर मुनिराज हों। दूसरी शर्त, ये तो बाहरी बात हो गई, अंतरंग में भी कुछ होगा। क्या होगा? अभी 5वें गुण स्थान में जो थे उनके 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय था, अभाव था, और अब 7वें में जाएंगे तो वहाँ 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा अथवा अनुदय हो जाएगा, ठीक है। अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का भाव, और बहिरंग में तो पहले से ही नग्न दिगंबर साधु होना अनिवार्य है। ये ही जीव 5वें से 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं। ये तो हो गया गमन, ऊपर 5वें से 7वें। 5वें से ऊपर और कोई गुण स्थान में नहीं जा सकते। कई लोग सोचते हैं 5वें से 6वें में क्यों नहीं, और ऊपर क्यों नहीं। 5वें में इतनी ही विशुद्धि हो सकती है कि 7वें में जाए, उससे ऊपर नहीं। तो 6वां तो जा ही सकता है ना, जब 7वें में जा सकते हैं तो 6वें में तो विशुद्धि और कम है। 6वां गुण स्थान गिरने का गुण स्थान है। कैसा गुण स्थान है? गिरने का। 7वें से नीचे आए तो 6वें में आ सकते हैं। कोई 5वें से ऊपर 6वें में जाए तो नहीं जा सकता। ऐसी ही विशेषता है और उसको ही हमें मान लेना चाहिए। तो 5वें से सीधे 7वें में। तो बैग लेके आया जैसे कॉलेज में आ रहे हैं। अब ऊपर हो गया 7वां। अब नीचे की ओर देखें तो 4था, 3रा, 2रा, 1ला, माने 5वें गुण स्थान से यदि विशुद्धि में हानि हो जाए, प्रश्न है, बोलिए। कोई प्रतिमाधारी श्रावक तीसरे 7वें में जा सकते हैं। इनका कहना है कोई प्रतिमाधारी श्रावक हो तो सीधे 7वें में नहीं जा सकते। प्रतिमाधारी श्रावक सीधे 7वें में नहीं जा सकते। एलक क्षुल्लक भी नहीं जा सकते, तो अन्य की क्या बात है। सब उनको संपूर्ण बाह्य परिग्रह का त्याग होना जरूरी है। माने नग्न दिगंबर साधु होना कंपलसरी है। दीक्षा लेनी है तो उनके गुण स्थान में क्या वेरिएशन आएगा? 5वें से 7वें में क्या ही कर, ये तो कहाँ जाएंगे? 5वें गुण स्थान में एलक क्षुल्लक है। मान लो उन्होंने दीक्षा ली,
दीक्षा लेते समय उनका गुण स्थान 5वां ही है बराबर। जब दीक्षा ली नग्न दिगंबर साधु हुए उस समय तो गुण स्थान 5वां ही है बेलुपरी साहब। और फिर अंतर मुहूर्त में विशुद्धि बढ़ाएंगे तो 7वां हो जाएगा। कई लोग ऐसा भी मानते हैं, कैसा मानते हैं, 5वें गुण स्थान में दीक्षा ली नग्न दिगंबर साधु हुए तो दीक्षा लेते ही 6वां गुण स्थान हो जाता है। ऐसा कोई कोई मानते हैं। जब मेरठ में शिविर लगा था ना, आप लोग उस समय 2015 में प्रशिक्षण शिविर कोई था क्या वहाँ? मेरठ वाले राजेश जी भाई साहब थे और बाकी कोई नहीं था वहाँ। तो वहाँ जब शिविर लगा था तो वहीं से हमने 2015 से शिविरों में कक्षाएं चालू शुरू की थी। उसमें भी पहले के 8 दिन ली थी अपने डॉक्टर दीपक जी ने और फिर मैं पहुँचा था बाद में, तो बाद के 8 दिन 9 दिन की कक्षा ली। वहाँ से फिर लगातार चल ही रहा है। तो वहाँ जब कक्षा ली तो ऐसी चर्चा हुई तो हमने किसी से एक प्रकरण कुछ था तो आया तो हमने कहा कि जिस समय दीक्षा ली है जिस गुण स्थान में तो गुण स्थान भी वही रहता है। तो एक जन खड़े हो गए, ऐसे कैसे, ज़्यादा गुस्सा में नहीं थे लेकिन थे कि दीक्षा ली तो 6वां हो गया। और वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे भी कहीं प्रवचन करते थे, कोई विद्वान ऐसे नहीं थे अपने शास्त्रियों में, होंगे कोई और, तो वे भी प्रवचनकार थे। तो बोले कि हमने तो अभी तक ऐसे जाना है कि दीक्षा लेते ही 6वां गुण स्थान हो जाता है। तो हमने कहा कि आपने कहाँ से जाना कैसा जाना मुझे नहीं पूछना है, लेकिन सही नियम यही है। तो बाद में तर्क युक्तियों से बताया तो फिर बाद में बात जमी। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसी भी धारणा किन्हीं किन्हीं की बन जाती है और जब धारणा बन जाती है तो फिर छूटना मुश्किल है। फिर जिसको ख्याल में आ जाए तो आ जाए। आप लोगों को कोई घटना इसलिए बता दी कि अब आप लोगों के दिमाग में तो कभी ये बात आएगी ही नहीं कि दीक्षा लेते ही 6वां। दीक्षा जिस गुण स्थान में ली है उस समय गुण स्थान वही है। चौथे में दीक्षा ली होगी तो चौथे गुण स्थान है। पहले में दीक्षा ली है तो पहले गुण स्थान है। उसके बाद यदि पुरुषार्थ करते हैं तो फिर गुण स्थान बदल जाता है। हाँ, निश्चित नहीं रहता कि बदल। हाँ, पुरुषार्थ करेंगे तो ही बढ़ेगा। यदि पुरुषार्थ नहीं करें तो 5वें में बने रहें। कब तक? वर्षों तक 5वें गुण स्थान में दीक्षा ली है और आगे पुरुषार्थ नहीं किया तो 5वें के लेवल में ही है, बने रह सकते हैं। बोलिए। मतलब एक कपड़ा रखते हैं, छूला कपड़ा 2 रखते हैं। तो जैसे हमने दीक्षा दी भाई थे क्यों? तो जैसे हमने फिर से पूरा मेरा मतलब एक कपड़ा उठाते हैं और छूला मतलब 2 धरते हैं, 2 कपड़े रखते हैं। हाँ, तो जब वो दीक्षा लेंगे तो उनके पास मतलब नल होगा तब ठीक तो है। वो मेरा छूला नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है। जिस समय उन्होंने जब एलक शुल्लक थे तो जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद भी एलक शुल्लक नहीं रहे, भी मुनिराज हो गए, मुनिराज हो गए, नग्न दिगंबर मुनिराज हो गए। लेकिन मुनिराज होने पर भी गुण स्थान 5वां ही है। क्यों? 2 कषाय चौकड़ी का उनके अभाव है। जब तक 3 कषाय चौकड़ी का अभाव ना हो जाए तब तक वे भावलिंगी मुनिराज नहीं कहलाते, उनका गुण स्थान नहीं बढ़ता। प्रतिमा कौन सी है? अच्छा, अब इनका कहना है फिर उनकी प्रतिमा कौन सी रहेगी? मान लो उन्होंने दीक्षा ले ली, एलक शुल्लक थे, दीक्षा ले ली, गुण स्थान 5वां। अब उनकी प्रतिमा कौन सी रहेगी? 11वीं ही रहेगी कि 12वीं हो जाएगी? अब प्रतिमाधारी नहीं रहे, अब मुनि हो गए। मुनि हो गए तो प्रतिमा का काम नहीं है। अब प्रतिमा का काम नहीं समाप्त। अब तो नग्न दिगंबर साधु हो गए हैं तो उनको हम मुनिराज ही कहेंगे। द्रव्यलिंगी हों भले ही हों लेकिन मुनिराज ही कहा जाएगा।
शंकर समाधान चलो दीक्षा देने के बाद वो बैठे और ध्यान करके बैठेगा, तब फिर ध्यान में लीन हो गए तो वो क्या है ना, मतलब साथ लोगों का तो इसमें भी नहीं कहता है। देखो इनका प्रश्न है कि जिस समय दीक्षा ली, आत्म ध्यान किया, ध्यान में लीन हो गए, तब तो कहा जाएगा ना सातवां, तब भी नहीं कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए, तब सातवां कहलाएगा। तो मतलब अपना जो त्रिकरण परिणाम बोलते वो तो इसमें है, मतलब 5 2 कषाय चौकड़ी से 3 कषाय चौकड़ी करनी है अभाव, तो उसमें तो ऐसा कुछ त्रिकरण परिणाम होते नहीं होते हैं। तो जब वो जाएंगे तब क्या है? हाँ, वहाँ 3 कर्ण नहीं होंगे, ठीक है। 5वें से 7वें में जाते हैं तो वहाँ 2 कर्ण होते हैं, ठीक है। अब फिर शंकाएं मत करना उसमें, मैं सोच रहा हूँ कि ये हो जाए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया गमन का, हो गया 7वां। अच्छा, ये शंका समाधान होती है, किसी को परेशानी तो नहीं होती ना? अरे क्या अपनी शंका समाधान में लगे, हम फालतू बैठे हैं, ऐसा नहीं सोचना। फालतू नहीं है, बल्कि ये जो शंका समाधान चर्चा विषय और स्पष्ट होता है, और कर्णायोग के विषय में खास तौर से जितनी चर्चा होगी उतना विषय स्पष्ट होगा, करना चाहिए। वो तो अपन को थोड़ा और आगे बढ़ना है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं तो मेरी तो शुरू से आदत है, विषय जितना हो सो हो तो बोलो, चर्चा में ही पूरा चलता है, लेकिन थोड़ा सा विषय भी बढ़ाना जरूरी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें से 7वां हो गया, और इधर नीचे की ओर 5वें से 4थे, 3रे, दूसरे, पहले, चारों में ही जा सकते हैं। तो गमन के हो गए 5 गुण स्थान। अब 5वें से 5वें में आगमन। आगमन कहाँ कहाँ से हो सकता है? तो 3 ही मार्ग हैं। ऊपर 6वें से 5वें में आ सकते हैं, और नीचे से पहले अथवा 4थे से आ सकते हैं। दूसरे से 5वें में नहीं आ सकते, तीसरे से भी 5वें में नहीं आ सकते, पहले अथवा 4थे से, और ऊपर मात्र 6वें से। आगमन के मात्र 3 ही रास्ते हैं, तो जाने के 5, आने के 3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। तीसरा आगमन में इनका प्रश्न है कि आगमन में पहले से 5वें में जा सकते हैं, 4थे से 5वें, तीसरे से भी कर सकते थे, क्या दिक्कत है? तीसरे मिश्र श्रद्धा वाले होते हैं, इसलिए वे इतना पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते कि 5वें में चले जाएं। उनका पुरुषार्थ 4थे तक हो सकता है बस, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर 5वें 7वें कहीं नहीं जा सकते तीसरे वाले। चलो, इस तरह से गमन आगमन की 5 हुई। अब आते हैं अपन विशेष अपेक्षा निरूपण, और इसमें 10 विशेषताएं अपन पढ़ेंगे। अभी समय अपने पास है 25 मिनट है अभी, और 25 मिनट में 10 विशेषताएं पढ़ना है, तो अच्छे से प्रयास करें। कुछ तो ऐसी हैं बिल्कुल सरल हैं, कुछ हो सकती हैं समझने योग्य हों, तो अपन अच्छे से देखेंगे एक एक पॉइंट। पहला नंबर, आंशिक संयम की प्राप्ति रूप यह सर्वप्रथम गुण स्थान है। आंशिक संयम कहो, देश संयम कहो, अल्प संयम कहो, स्वल्प संयम कहो, जितना थोड़ा सा संयम कहो, संयम की शुरुआत का 5वां गुण स्थान, पहला गुण स्थान। आंशिक संयम की शुरुआत का पूरा संयम का यदि कहेंगे तो 7वां होगा, क्योंकि 7वां सबसे पहले होता है, जब 6ठे में बाद में आते हैं। तो आंशिक संयम की यदि प्राप्ति की शुरुआत होगी तो 5वें गुण स्थान से ही होती है। 4थे में संयम होता नहीं, उसके नीचे तो हो ही नहीं सकता। तो आंशिक संयम की शुरुआत यदि होगी तो कहाँ से होगी? 5वें गुण स्थान से, है ना? 5वें गुण स्थान से होगी।
तो आंशिक संयम की प्राप्ति रूप यह सर्वप्रथम गुण स्थान है। दूसरा पॉइंट, देश विरत गुण स्थान सहित किसी का जन्म नहीं होता है। मन पांचवें गुण स्थान सहित कोई कहीं पर भी जन्म नहीं ले सकता। भोग भूमि में पांचवा ही नहीं होता, कर्म भूमि में अधिकतम चौथा जन्म लेने वाला। कोई विदेश क्षेत्र में तो हो सकता होगा, उधर भी नहीं होता। तीर्थंकर के जीव ऐसे महान अथवा चक्रवर्ती कोई हो, वे डायरेक्ट पांचवें में ही जन्म ले, असंभव। विश्व का कोई भी जीव हो, पांचवें गुण स्थान सहित कोई भी जन्म नहीं ले सकता। पांचवा गुण स्थान प्राप्त करने के लिए अपन ने देख लिया मनुष्यों को कितना समय लगता है, 8 वर्ष और 1 अंतर्मुहूर्त, और त्रिंचों को कम से कम 3 अंतर्मुहूर्त। इतना, इसके पहले जन्म से तो पांचवा गुण स्थान किसी का होता ही नहीं। ये विशेषताएं ध्यान रखिए है सब अच्छे एक एक ध्यान से, क्योंकि सब यदि एग्जाम की दृष्टि से भी देखें तो इन सब में से प्रश्न बनना है। तीसरा पॉइंट, इसमें जीव प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। पांचवें गुण स्थान में तत्वार सूत्र जी आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा पूरा। 9वां अध्याय ध्यान है किसी को कुछ थोड़ा बहुत? ठीक है, लॉकडाउन का अभिशाप है। होने को लॉकडाउन के वरदान भी खूब मिले हैं, अपना कितना सारा ऑनलाइन चल गया, नहीं तो कहाँ इतना चलता था, थोड़ा बहुत। लेकिन ये थोड़ा सा अभिशाप भी रहा कि आप लोग तत्वार सूत्र भी व्यवस्थित नहीं पढ़ पाए। वहाँ पर ये सारी चर्चा की है 9वें अध्याय में। सम्यक की उत्पत्ति से वो निर्जरा के 11 स्थान बताए हैं। वहाँ 5वें गुण स्थान में प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कही गई है। नंबर 4, इसमें मरण करके जीव नियम से देवगति को प्राप्त करता है। कितने % गारंटी? 100%। 5वें गुण स्थान में जो कोई मरण करेगा नियम से देवगति में ही जाएगा। ठीक है, हर्ष मुझे पता था ये पूछेंगे प्रश्न, हाथ उठा रहे। मैं पहले कोई बोल देता हूँ प्रश्न क्या हो सकता है संभावित। यदि किसी ने आयु बांध ली होगी पहले तो ऐसी कुछ नहीं, कुछ और थोड़ा सा है साहब। हाँ चलो बोलो। जब वो मरण करेगा तब तो उसका 5वां गुण स्थान नहीं होगा। जिसने और कोई गति बांध ली हो, जैसे किसी ने गति बांध ली तो उसका मरण के टाइम तो नहीं होगा, बीच में कभी हो सकता है। ये प्रश्न मरते टाइम तो 5वां नहीं होगा, इसको गति जाना पड़ेगा। 5वें गुण स्थान से तो देवगति नहीं जाएगी, तो गति जिसने पहले बांध ली हो मरते टाइम तो 5वें गुण स्थान का नहीं हो सकता। तो मेरा प्रश्न समझना था कि मरण के पहले तक कभी हो सकता है या 5वें तक नहीं हो सकता। देखो इसका पूरा जवाब देता हूँ। आपको प्रश्न भी समझ में नहीं आया होगा, जिनको आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। सीधा इतना है कि 2-3 नियम बता देता हूँ तो इनके सब समाधान हो जाएंगे, सबको क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर, 5वें में कोई मरण करे तो नियम से देवगति में ही जाएगा। 1 पॉइंट। यदि किसी ने, किन्हीं को प्रश्न हो सकते हैं, यदि पहले 5वें में आने के पहले किसी ने किसी आयु को बांध दिया हो, मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव, कोई भी ऐसा जीव मरण करके तो नहीं में जाएगा ना। यदि किसी जीव ने 5वें में आने के पहले नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, 3 नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु को छोड़ो, इन 3 में से किसी आयु का बंध कर लिया हो तो वह जीव 5वें में आएगा ही नहीं। हाँ, नहीं आएगा, पूरे जीवन भर नहीं आएगा। जिसने 5वें में आने के पहले मनुष्य, त्रियंच, नरक
इन तीन में से किसी आयु का बंध कर लिया हो तो वह जीव पांचवें गुण स्थान में आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो पांचवें में मरण करके उनमें जाएगा ही नहीं। क्लियर? बोलिए। इनका प्रश्न है पंचम गुण स्थान में आयु बंद हो सकता है क्या? यदि हो सकता है तो कहाँ का? पंचम गुण स्थान में आयु बंद हो सकता है और यदि होगा तो एकमात्र देवगति का ही होगा। और कुछ? आप लोग इतनी अच्छी चर्चा करते हो, मेरा तो मन नहीं होता छुट्टी करने का। अंदर की बात बता रहा हूँ, लेकिन अब वो व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि कई लोग नहीं तो शिकायत करेंगे कि इनकी कक्षा लंबी लंबी चलती है। बीच में होती थी कभी कभी, जैसे वहाँ प्रवचन हॉल में चलती थी ना, वहाँ भक्ति चालू हुई, अपनी चलाएंगे लंबी लंबी कक्षा। तो कोई इनकी तो बहुत लंबी कक्षा चलती है, इनकी विशेष सुविधा मिल गई, आने की टाइम पे हो जाती है। तो हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया कि टाइम पे कर दो, थोड़ा वो तो चलता है, सब जगह चलता है। और यहाँ तो दिक्कत उतनी नहीं है। दोपहर वाली में फिर भी दिक्कत है कि यहाँ बंद करो, उसके पहले दूसरे अध्यापक खड़े हो जाते हैं, तुम्हें छोड़ना पड़े। लेकिन इस समय दिक्कत नहीं है, फिर भी अपन टाइम पे ही प्रयास करेंगे। ये हो गया प्रश्न। बोलिए। इनका प्रश्न है देवायु का बंद करेगा तो उच्च कोटि के देवायु का बंद करेगा या निम्न कोटि की देवायु का बंद करेगा? जो देवायु का बंद करेगा वह उच्च कोटि की ही देवायु का बंद करेगा। उच्च का मतलब भी समझ लो। उच्च का मतलब ऊपर के वैमानिक देवों की ही आयु का बंद करेगा। पहला स्वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर तक। भवनत्रिक की आयु का बंध नहीं करेगा, भवनत्रिक में नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि भवनत्रिक को बस वो निम्न कोटि के माने जाते हैं। अगला पॉइंट देखें, पांचवा पॉइंट है, वो पांचवे में आई है ना। इतनी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी, पांचवा और पढ़ लेते तो। जिसने देवायु को छोड़कर पीछे जिसने देवायु को छोड़कर अन्य तीन आयुओं में से किसी का बंध किया हो तो वह इस पंचम गुण स्थान में नहीं आता। बात ही खत्म हो गई। छठवां पॉइंट, इसे मध्यम अंतरात्मा संज्ञा है। कौन सी अंतरात्मा? मध्यम अंतर आत्म है ये देश प्रति अनकारी। वो तो फिर छंद तो याद ही है, लेकिन अपन को तो नहीं देखना तो। लेकिन अपन को याद रहता है तो मन नहीं मानता, पूरे ही तो बोल दो है। लेकिन अपन को इतना ही पढ़ना, मध्यम अंतर आत्म है ये देश प्रति अनकारी। तो देश प्रति वो कौन से अंतरात्मा? मध्यम। अपन को यहीं तक अभी बात करना। देश प्रति माने पंचम गुण स्थान प्रति मध्यम अंतरात्मा कहलाते। ये छठाला जी का प्रमाण है। द्रव्य संग्रह में भी सब जगह दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट, कर्म भूमि मनुष्य व तिर्यंच को ही यह गुण स्थान हो सकता है। यह गुण स्थान किसको हो सकता है? कर्म भूमि मनुष्य अथवा तिर्यंच को। भोग भूमियों वाले को नहीं होता, ना नारियों के होता है और ना देवों के। भोग भूमि वालों के नहीं, मात्र कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों के। आठवां पॉइंट, इस गुण स्थान वाले तिर्यंच भी सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी अधिक सुखी हैं। हाउ कम यू से? कैसा, कैसे कह सकते हो ऐसा? बोलिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। सर्वार्थ सिद्धि के देवों का गुण स्थान चौथा।
और इनका है 5वां। तो जिसकी विशुद्धि ज़्यादा वो ज़्यादा सुखी। इस अपेक्षा से उनसे भी ये ज़्यादा सुखी होते हैं। माने देखा जाए यदि कुत्ता भी हो और 5वें गुण स्थान में हो, कुत्ता तो छोड़ो, अच्छा नहीं लगता, PIG साहब हो, समझ गए ना? PIG साहब, तो PIG साहब वो हिंदी में बोलना थोड़ा खराब सा लगता है, इसलिए थोड़ा इतना अच्छा नाम है PIG साहब। कोई अभी भी सोच रहे होंगे, आप कह रही है समझ में नहीं है, बाद में हंसेंगे, अरे ये बात कही थी जब समझ में आया। PIG साहब अगले ख्याल तो इंग्लिश वाले हैं, उनका भी यदि 5वां गुण स्थान होगा तो वे भी सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी ज्यादा सुखी हैं। 2 कसाय चौकड़ी का भाव है और उनकी तो 1 कसाय चौकड़ी ही है बस। इस अपेक्षा से 9वां पॉइंट, इसमें संयम शब्द आदि दीपक है। संयम शब्द इसमें कैसा है? आदि दीपक, माने संयम की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए आदि दीपक, आदि स्टार्टिंग पॉइंट संयम का यही है, इसलिए इसको आदि दीपक कहा। और अंतिम विशेषता, यहां से ऊपर असंयम अविरति का अंत है, अतः असंयम अविरति को अंत्य दीपक जानना चाहिए। कि आदि दीपक अंत दीपक आता है ख्याल में? कितने लोगों को पता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आदि दीपक माने शुरुआत और अंत दीपक मतलब एंड, माने 5वें गुण स्थान से असंयम और अविरति का एंड है। माने 6, 7वें आदि गुण स्थानों में अविरति बिल्कुल नहीं होती, असंयम बिल्कुल नहीं होता, सब संयम ही है, विरति ही है। इसलिए असंयम अथवा अविरति को 5वें गुण स्थान में अंत दीपक कहेंगे और संयम को आदि दीपक कहेंगे। शुरुआत यहीं से होती है, भले ही देश संयम होता है लेकिन देश तो हुआ, कुछ तो हुआ, जितना भी हुआ वह है शुरुआत हुई। इस तरह से अपन ने यहाँ पर 10 पॉइंट जाने हैं। इन 10 बिंदुओं में किसी को कोई प्रश्न है? कोई? वो लंबी चल, इनका प्रश्न है कि असंख्यात गुणी निर्जरा क्या है? कर्म परमाणुओं की हर समय असंख्यात गुणी असंख्यात हर समय गुणित रूप से निर्जरा होती है कि इतना ही जानो, होने को तो इसमें विस्तार ज़्यादा है, लेकिन अभी इतना ही समझने में फायदा है। फिर डिटेल करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। बोलिए, प्रश्न बोलो। हाँ, बहुत अच्छा है इनका प्रश्न, इतना बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आया ख्याल में, गौतम गणधर का है। इनका प्रश्न है कि असंख्यात गुणी निर्जरा हर समय हो रही है और 1 कोटि पूर्व तक लगातार होती रहेगी। 1 कोटि पूर्व तक, तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्तों में 1 कोटि पूर्व तक चल सकती है, क्योंकि 5वां गुण स्थान का काल इतना हो सकता है। यदि वहाँ हर समय संख्यात गुणी होती रही तो सारे कर्म तो वही झड़ जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। ये प्रश्न है, उत्तर भी है इनके पास, बहुत बड़ी जो तो भाई हमारा टेंशन खत्म हो जाए। देख लो, बिल्कुल सही। चलो, बहुत कुछ अच्छा बताया। पहला वो जवाब भी देते हैं, फिर ये वाला ही बताते हैं इनका क्या कहना है। इन्होंने जो कहा उसमें भी हमें थोड़ा सा करेक्शन भी करना है, फाइनल नहीं मानना है इसको। लेकिन प्रश्न इनका था हर समय असंख्यात गुणी, तो फिर तो सब खत्म हो जाएंगे। असंख्यात गुणी हो रही है, अनंत गुणी नहीं।
अनंत गुणी होती तो खत्म हो जाता मैदान पूरा साफ। असंख्यात गुणी हो रही है इसलिए खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि कर्म असंख्य लोक प्रमाण हैं और ये तो परमाणु है ना असंख्यात, इसलिए पूरे खत्म नहीं होते। एक बात। दूसरा, इन्होंने उत्तर दिया हर समय बंध भी तो रहे असंख्यात, असंख्यात तो नहीं बनते, बंधते तो अनंत कर्म परमाणु है प्रति समय। कितने बनते हैं? अनंत कर्म परमाणु प्रति समय बन रहे, 5वें गुण स्थान में भी बन रहे। ये गवर्नमेंट साल कर्म कांड में है सारा विषय, आप लोग अगले साल भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगले साल तो आपके जीव कांड आएगा स्मारक वालों, कोटा और बांसवाड़ा वालों के अलग सिस्टम है, और फिर आपको अगले साल जीव कांड है, फिर उसके अगले साल कर्म कांड में मिलेगा गाथा नंबर 4 और 5 में। और कोई प्रश्न? हाँ जो है जैसे ओंकार मंत्र में अंत्य दिवस बोलते हैं, मतलब वो जो है दो है सौ हर मंत्र में लिखा है। अच्छा प्रश्न है, देखो। यहाँ दीपक शब्द का उपयोग क्यों कैसे किया है? क्योंकि हमने जो समझा है नमोकार मंत्र में नमो लोए सौ सावनम, तो नमो लोए ये अंत्य दीपक है, तो वो नमो लेंताम नमो सिद्धांत में लगाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए दीपक शब्द का उपयोग क्यों किया? देखो वहाँ तो रमोलोय शब्द साउरम है, वो तो एक तरह से गाथामय छंद है ना। रमोकार मंत्र अपन पद्य में बोलते हैं, एक गद्य में बोल देते हैं रमोहंतारम रमो सिद्धारम रमोयम। एक्चुअल में ऐसा तो है ही नहीं, असली में तो है रमोहंतारम रमो सिद्धारम रमोहाययारम रमोवज्रायारम रमोलोये सव्रसाहु। असली तो ये है, ठीक है, वो नकली नहीं है, लेकिन वो भी चलेगा, नहीं तो कोई उसको नकली माने, तो ये पद्यमय है, तो जो उसका अर्थ करेंगे तो वो सब में ही लगा लेते हैं, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं। और यहाँ जो बात चल रही है आदि दीपक और अंत दीपक, इसका भी मैं खुलासा करता हूँ। दीपावली तो सब मनाते ही होंगे, है ना, दिए जलाते ही होंगे, ठीक है। जो अभी नहीं जलाते उन्होंने कभी ना कभी तो जलाए होंगे। आजकल थोड़े पक्के मुमुक्षु बन गए तो बंद कर दिए थे, रात में नहीं जलाएंगे, दिन में जलाएंगे, दिन में नहीं जलाएंगे, ठीक है, जो भी हो, लेकिन पहले तो रात में लगभग सबने जलाए। और कई लोग तो अभी भी नहीं मानते, घर में जाते हैं तो चाचा के यहाँ जाना, मामा के यहाँ जाना, उनके यहाँ जलना, उनके यहाँ जलना, तो ये मानते ही नहीं लोग। देखो उसमें ही मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले एक बीच में दिया रहता है, चारों तरफ उसमें बाती होती है और बाकी इधर उधर रख देते हैं। कई लोग 16 जलाते हैं, कई लोग 24 जलाते हैं, जैसा भी एक बीच में। सबसे पहले वो बीच का जलाते हैं, सुनना ध्यान से। ये बहुत बोल रहा है आज, क्या बात है? वो नहीं, वो पता देखा नहीं मैं, हो सकता है नीचे नीचे बोल रहा हूँ, तीन चश्मे वाला है। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, सुनना ध्यान। बीच का जो सेंटर का बड़ा दिया होता ना, अपन सबसे पहले उसको जलाते हैं, फिर उससे सारे जला देते हैं। मैं ये प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, बस जो उदाहरण के लिए, नहीं तो अच्छा ऐसा होता है हम ऐसे ही करेंगे। बीच का जलाया, वो बीच का जलाया वो है आदि दीपक, स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उससे अन्य दीपक जलते चले जाते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे आगे की, फिर आगे की। एक दिया ऐसा भी होगा जो सबसे अंत में जलेगा, जला, उसके बाद कोई दिया जलता है? नहीं जलता। तो पहले सबसे पहले जला वो आदि, माना जिसके बाद और भी जलने वाले हैं। संयम की शुरुआत 5वें गुण स्थान से होती है,
तो आदि दीपक पहला दिया है। उसके बाद छठवें वाले में और अगला जलेगा, सातवें में और जलेगा, आठवें में और जलेगा, नौवें में दिया से दिया, वो है ना ज्योति से ज्योति जलाते तो जलाते जाते हैं आधा दीपक। और जो सबसे अंत में जला तो अंत दीपक, तो यहाँ 5वें गुण स्थान में एक दिया और जला। कौन सा दिया? असंयम का, अविरति का, तो अंतिम है। उसके बाद अब ये अविरति का दिया नहीं जलेगा, 6वें गुण स्थान में नहीं जलेगा, 7वें में नहीं जलेगा, इसलिए इसको कहते हैं अंत दीपक। और कुछ सुनो भाई, प्रश्न सुनो। कमरे की शुरुआत में दीपक रखते हैं तो पीछे तक रोशनी देता है, और अंत में रखते हैं तो आगे तक देता है, मध्य में रखते हैं तो दोनों साइड देता है। उसी प्रकार उस प्रकार जो आता है ना, जैसे रमोकार कहते हैं कि सब पे दो हिस्सा में जो मतलब पद आता है वो अंत दीपक है, उसकी रोशनी पर ऊपर तक माननी चाहिए। जैसे रमो जो हिस्सा पे आता है वैसा बोलना चाहिए। ये भी तो दीपक के संबंध में आता है, मतलब आज और देखो ऐसा है, दीपक तो आदि भी कर दो, अंत भी कर दो और मध्य भी कर दो, जलना चाहिए बस। सब प्रकार के होते हैं, आदि मध्य अंत। मंगलाचरण भी तो ऐसे ही होते हैं, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। आचार्य भी करते हैं। शुरुआत में कोई भी ग्रंथ उठा लो, अपना रत्नकरण सावकाचार्य आपके कोर्स में है, मंगलाचरण किया, आदि मंगल, और हर अध्याय में फिर मंगल, हर के बीच में एक एक श्लोक शुरुआत में। ऐसे और भी ग्रंथ देख लेंगे तो कहीं आदि मंगल भी होता है हर अध्याय का। मोक्ष मार्ग प्रकाशन, शुरुआत में मंगलमय मंगलकरण, फिर हर अध्याय के एक एक मंगलाचरण, और तो मध्य मंगल, अंत में भी मंगल कर देते हैं। तो ऐसे आदि मध्य अंत तीनों ही चलते हैं। और कुछ नहीं तो आगे बढ़ते हैं, 5 टाइम हो रहा है। बहुत अच्छा, हम कोई टालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे। फिर भी बोलता हूँ, अच्छे प्रश्न है तो क्यों छोड़ें। गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं? गुण श्रेणी गुणाकार रूप से जो निर्जरा होती है उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। कैसी होती है? गुणाकार रूप माने पहले समय में हुई असंख्यात गुणी, असंख्यात के नीचे कामिनी, असंख्यात। अगले समय में होगी तो असंख्यात का स्क्वायर, असंख्यात गुणित असंख्यात गुणी। फिर तीसरे समय में होगी असंख्यात का क्यूब, घन, असंख्यात गुणित असंख्यात गुणित असंख्यात गुणी। ऐसी हर समय गुणाकार रूप से निर्जरा होती है, उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। ओके, माइक दो, बहुत दिन बाद मिल रहा है। जैसे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही आता है कि जीव और उद्गलों का एक क्षेत्र अवधान संबंध होता है, तो हमारे अनंत कर्मों को बंद हो रहा है, तो हम तो हमने स्वीकार करेंगे क्योंकि गलत होते हैं। जो लब्धि अप्राप्त जीव होता है, बिल्कुल सूक्ष्म दिखाई नहीं देता, उसके भी अनंत कर्मों को बंद हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा होती है। चलो, होने कोई आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। इनका प्रश्न है कि अपन को हर समय अनंत कर्म परमाणु का बंद हो रहा है, जगह है, स्पेस है हमारे पास, लेकिन वो जो सूक्ष्म ने वो दिया लब्ध पर्याप्त फिर बहुत छोटा सा दिखता भी नहीं है, उसको भी अनंत कर्म परमाणु का प्रति समय बंद हो रहा है, उसके पास तो जगह ही नहीं है। ये तो अपन अपनी आंखों की अपेक्षा से कह रहे हैं, हमें दिखता नहीं। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि भी अनंत परमाणु उसमें चले जाते हैं, स्थान प्राप्त कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और परमाणु का सूक्ष्म परिमाण होता है। द्रव्य संग्रह जी में तो ऐसा आया है कि पूरे लोकाकाश के परमाणु उद्गल
सारे सूक्ष्म रूप से परिणमन करें तो आकाश के एक प्रदेश पर आ जाएं, तो वो जो सूक्ष्म ने बोलिए तो बहुत बड़ा है, असंख्यात प्रदेश को घेरता है। यहाँ तो एक प्रदेश में ही सब कुछ आ जाता है। ऐसा है। फिर से बोले माइक से, है ना, ये प्रश्न लेके अपन पूरा कर देंगे फिर। जैसे हमारे गुण श्रेणी ने जिला देखो वो आप लोग का संख्या केवली के ज्ञान में संख्या आती होगी अनंत आती होगी। चलो, तो इनका प्रश्न है जो असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है तो अपन तो शास्त्र के आधार से समझ रहे हैं असंख्यात गुणी। केवली के ज्ञान में ये तो अनंत जानते हैं, असंख्यात छोटा मोटा तो जानते ही नहीं, तो उनके ज्ञान में अनंत आती होगी। ऐसा कुछ है क्या? अरे ज्ञान उनका अनंत है, लेकिन निर्जरा तो असंख्यात गुणी हो रही है, तो असंख्यात गुणी ही ज्ञान में आएगी। असंख्यात मतलब वो तो सब जानते हैं, अनंत संख्यात में आता है कि अनंत नहीं आता? अनंत संख्यात में आता है कि तो सब जानते हैं। हाँ, तो पता है कितनी निर्जरा उनको पता है तो भी अनंत रूप में ही जानते हैं, असंख्यात को असंख्यात रूप में जानते हैं और संख्यात को संख्यात रूप में जानते हैं। माने उनके ज्ञान में जितना जैसा आएगा, जो जैसा है उतना वैसा का वैसा ज्ञान में उनके आता है। और न बढ़िए क्या कक्षा की छुट्टी कर अपन पूरा करते हैं। कल ऐसा करेंगे, कल इसमें 2 चैप्टर और बचे, 2 टॉपिक। एक तो इस गुण स्थान को समझने से लाभ और फिर अतिरिक्त चर्चा इम्पोर्टेंट है। कल अपन पहले वो पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा पेपर का पैटर्न भी जान लेंगे लास्ट में 10-5 मिनट में। कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा, दोनों अपन थोड़ी सी हिंट करेंगे तो उसमें आइडिया भी मिल जाएगा किस तरह के प्रश्न। ठीक है, पूरा पूरी दिन वाणी। हाँ, एक सूचना है जरा।